बीएससी पार्ट 1 शैवाल या एल्गी के लेक्चर्स में आज हम लोग बात करेंगे क्लास क्लोरोफाइसी की। और इसमें हम लोग क्लोरोफाइसी के जो सामान्य लक्षण हैं उसके विषय में बात करेंगे तथा उसके वर्गीकरण के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम लोग क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के बारे में पढ़ें, क्योंकि इससे पहले हमने साइनोफाइसी का अध्ययन किया था, अब हम लोग क्लोरोफाइसी का अध्ययन करेंगे। तो ये क्लोरोफाइसी जो है ये गहरे हरे रंग के शैवाल होते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी ये अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें गहरे हरे रंग के ये एल्गी होते हैं। इसीलिए इनको ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसके करीब 425 वंश और 6500 जातियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जो अधिकांश शैवाल हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जैसे करीब 10% के करीब इसमें समुद्री शैवाल भी पाए जाते हैं, पर मुख्यतः ये फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। जो इसके कुछ समुद्री जातियां जो होती हैं वो ट्रॉपिकल सी में ही पाई जाती हैं। इसमें से मुख्य रूप से जो अल्वेल्स और साइफोनेल्स गण के सदस्य हैं ये समुद्री होते हैं। वॉल्वोकेस, क्लैडोफोरेल्स और कीटोफोरेल्स के कुछ सदस्य जो है वो दोनों फ्रेश वाटर और समुद्री वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें संरचनात्मक और कुछ अन्य विशेषताएं दी जाती हैं। इसमें जो थैलस की संरचना है उसमें बहुत अधिक विविधता पाई जा सकती है। जैसे कुछ इसके मेंबर्स जो हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास है। पर ये जो एक कोशिकीय है ये मोटाइल है। जो क्लामाइडोमोनास है वो एक कोशिकीय भी है और गतिशील भी है। इसके अलावा एक कोशिकीय अगतिशील या यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे क्लोरेला है। उसके बाद कुछ मेंबर्स हैं जो कि सिनोबियम में पाए जाते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे कि सिनोबियम क्या होता है। जैसे वॉलवॉक्स है, फिर इसमें पाल्मेलॉइड स्टेज होती है, जैसे टेट्रास्पोरा है। डेंड्रॉयड है, जैसे इसमें एक बैरोसिस्टस है। कुछ फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे क्लैडोफोरा है, स्पाइरोगैरा है। उसके बाद विषम तंतुक या हेट्रोट्राइकस हो सकते हैं, जैसे कॉलियोकीट है। साइफोनोशियस हो सकते हैं, जैसे वॉचीरिया है। और पेरेंकाइमेटस भी हो सकते हैं, जैसे अल्वा है। अब ये तो इनके थैलॉइड के बारे में या इनका थैलस किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये कई प्रकार का हो सकता है, फिर से बता देती हूँ। यूनिसेलुलर मोटाइल हो सकता है, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल हो सकता है, सिनोबियम हो सकता है, पामेलॉइड हो सकता है, डेंड्रॉइड हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, हेट्रोट्राइकस, साइफोनोशियस एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेल्स में। इसके जो सेल्स होते हैं वो मुख्य रूप से यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें सुस्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि आपने देखा था कि साइनोफाइसी मेंबर्स में उसका अभाव रहता है। इसकी जो कोशिका भित्ति है वो मुख्य रूप से सेलुलोज और पेक्टिन के द्वारा बनी हुई होती है। फिर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा बनी हुई होती है। इसके बाद इन कोशिकाओं में जो मेम्ब्रेन बाउंड या जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स आदि चीज़ें पाई जाती हैं, कोशिकांग या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके क्लोरोप्लास्ट में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी शेप अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जो इसके प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे ये प्याले नुमा हो सकता है, जिसको हम लोग कप शेप कह सकते हैं। फिर ये
गर्डल शेप हो सकता है, ये जालिका के समान हो सकता है जिसको हम लोग रेटिकुलेट कहते हैं, और ये कईयों में तारे के समान भी होता है। जैसे एक मेंबर है जिग्निमा, उसमें ये तारे की समान समान होता है, उसको हम स्टीलेट कहते हैं। और एक मेंबर इसमें होता है स्पायरोगायरा, जिसमें ये सर्पिल या स्पाइरल प्रकार का भी पाया जा सकता है। इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें पायरिनॉइड जो है वो उपस्थित होते हैं, और इनके पायरिनॉइड्स के चारों तरफ स्टार्च के द्वारा ये पायरिनॉइड्स घिरे हुए होते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें जैसे एडवांस्ड मेंबर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके समान ही हरित शैवाल में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक इन नेचर है। फिर इसके कुछ मेंबर्स में जिनमें गति पाई जाती है या जो गतिशील होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस है, उनमें उनकी जो कोशिकाओं होंगी उनके अग्रभाग में एंटीरियर साइड में एक प्रकाश संवेदनशील लाल बिंदु या रेड आई स्पॉट पाया जाता है अथवा स्टिग्मा पाया जाता है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट इसके कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो संचित भोजन है वो मुख्य रूप से स्टार्च होता है, जिसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पाए जाते हैं। फिर इसका जो अगला कैरेक्टर है इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके जो गतिशील कोशिकाएं हैं, जैसे जो इसके स्पोर्स होते हैं जिनको हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं, या अन्य जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें कशाभिकाएं या फ्लैजुला पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से प्रतोद प्रकार की होती हैं। फिर इसके बाद इनका जो इसमें जो रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल प्रकार का भी होता है और सेक्सुअल, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाएगा। जैसे आपने पहले साइनोफाइसी देखा था, साइनोफाइसी में जो है वो मोटाइल कोशिका पूरी तरह से एब्सेंट थी, और उनके अंदर रिप्रोडक्शन भी सिर्फ वेजिटेटिव या एसेक्सुअल मेथड के द्वारा ही होता है। पर इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों विधियों के द्वारा होता है। जो कायिक जनन है वो कोशिका विभाजन के द्वारा हो सकता है या खंडन के द्वारा हो सकता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुख्य रूप से निश्चेष्ट बीजाणुओं या एकाइनिड्स के द्वारा, और जो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है या एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। इसके बाद इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्लोरोकोकेल्स एक गण है, उसके कुछ मेंबर्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो सभी जो ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल है इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन जो है इसमें आइसोगैमस, अनाइसोगैमस या ऊगैमस प्रकार का हो सकता है। आइसोगैमस मतलब कि समयुग्मकी, अनाइसोगैमस जिसको हम लोग असमयुग्मकी कहते हैं, और ऊगैमस या विषम युग्मकी, तीनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। और इसके बाद इसमें जो ज़ाइगोस्पोर और ऊस्पोर्स हैं वो अपने चारों तरफ, ज़ाइगोस्पोर मतलब युग्माणु, और जो इसके निक्षितांड या ऊस्पोर होते हैं ये अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, और भित्ति का निर्माण करके ये कुछ समय के लिए सुप्त अवस्था में रहते हैं, और जब इनकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो इसके अलावा जो इसमें हरित शैवाल होते हैं उसमें जो ज़ाइगोस्पोर और ऊस्पोर्स हैं, इसमें जो नए थैलस का निर्माण होता है वो कई प्रकार की विधियों से होता है, और इसमें अनेक प्रकार के जीवन चक्र भी पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने बात की है क्लोरोफाइसी के अक्रेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कल हम इसी लेक्चर को और आगे लेके जाएंगे और हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।